देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सेविकाओं और मिनी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। संगठन की अध्यक्ष रेखा नेगी ने नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि पर गंभीरता से विचार कर रही है। बैठक में ये भी बताया गया कि मानदेय वृद्धि के लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संगठन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया और सहमति जताई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार श्री केदारनाथ धाम को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में प्रशासन द्वारा विशेष पहल की गई है। संपूर्ण यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कचरा निस्तारण, साफ सफाई और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह स्वच्छता व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि तीर्थयात्री स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। श्री हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना की 418 इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनी और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के सेवादारों की संयुक्त टीम आज गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई। गुरु अरदास के बाद कॉम्प्लेक्स के द्वार खोले गए, जिसके बाद टीम को यहीं रुककर कार्य करने की अनुमति मिल गई। इससे पहले टीम को हर शाम घांगरिया लौटना पड़ता था। अब यहां रहकर हेमकुंड साहिब से अटल कोटी ग्लेशियर पॉइंट्स तक ट्रैक चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है और ताकि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और अधिक सुरक्षित और सुगम बन सके। दर्शकों से भारतीय सेना इस दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा कर रही है। प्रबंधन ट्रस्ट ने सेवा और सेवादारों का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरा रौतेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वर्तमान सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने दावा यह किया है कि प्रदेश से करीब 1 लाख महिलाएं भी प्रधानमंत्री को पत्र भेज रही हैं। इस पर भी भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि पत्र लिखना अच्छी बात है, लेकिन फोटो में सीमित महिलाएं ही नजर आ रही है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं। देश में 10 लाख महिलाएं और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले 1 महीने पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए। अच्छी बात है, उनको लिखना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि कुछ ज्यादा महिलाएं लिखती, मैंने तो केवल लेकिन फोटो में 5 ही महिलाओं को देखा, शायद 5-6 ही थे जो पत्र लिख रहे थे। अब वो कितने लाख लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपनी जो व्यक्तिगत भावना है अगर उन्हें व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी को तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने पार्टी के नेता हैं उनको भी अपनी व्यक्तिगत राय और अपना मन की इच्छा बतानी चाहिए, क्योंकि उनके जो नेता हैं उन्होंने ही महिला बिल का विरोध किया है। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। तो सबसे पहले वो जब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रही हैं तो साथ में वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पत्र लिखे और उन्हें भी बताएं कि उन्हें आरक्षण चाहिए। चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए टिहरी पुलिस ने सक्रिय पहल करते हुए 14 पोलिंग यूनिट्स को फ्लैग ऑफ किया
और इन यूनिट्स का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्गों पर लगातार गश्त, जाम नियंत्रण और आपातकालीन सहायता सुनिश्चित करना है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रा सीजन को देखते हुए पुलिस बल को आवश्यक रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराया गया। वहीं वॉलंटियर्स को टी शर्ट प्रदान कर उनकी पहचान और समन्वय को मजबूत किया गया है। और अब टिहरी झील के डोबरा छाटी क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा टल गया जब फ्लोटिंग हेंटमेंट में फंसे 30 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। अचानक मौसम बिगड़ने से झील में हालात बिगड़ गए थे और लोग वहीं फंस गए थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पर्यटन विभाग की नाव की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर कोटी कॉलोनी पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित हैं। नैनीताल जिले के कैंची धाम भवाली क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस सुबह से ही मुस्तैद नजर आई। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने स्वयं विभिन्न यातायात पॉइंट्स का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में बढ़ते पर्यटक दबाव और संभावित जाम की स्थिति को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने विशेष निगरानी बढ़ा दी है। उद्देश्य ये है कि पर्यटकों और आम जनमानस को किसी भी प्रकार की यातायात समस्या का सामना न करना पड़े। पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था को नियंत्रित कर सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया, जहां तेज हवाओं और आंधी तूफान के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया और भूरी आंधी के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आ गया। तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पेड़ों की टहनियां गिरने की घटनाएं भी सामने आई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। हालांकि इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने परेशानी भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी और अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। देहरादून जिले के विकास नगर और पचवादून क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली, जहां सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी और उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया और जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस बदलाव का स्वागत किया और गर्मी से राहत मिलने पर राहत की यहां पर लोगों ने सांस ली। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गई है। परीक्षा को नकल विहीन और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए चमोली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जहां पुलिस बल लगातार निगरानी कर रहा है। प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। पुलिस का उद्देश्य ये है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नकल की संभावना को रोका जा सके। देहरादून एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत विकासनगर पुलिस ने बाबूगढ़ चुंगी स्थित हॉलीवुड स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की।
सघन सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस जांच में स्पा संचालिका सहित 6 महिलाएं बिना पुलिस वेरिफिकेशन के काम करती मिली। इस पर पुलिस ने सभी के खिलाफ पुलिस अधिनियम के साथ चलानी कार्रवाई की और साथ ही सत्यापन कराने पर स्पा संचालक और मकान मालिक पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी चालान किया गया। नियमों के उल्लंघन पर स्पा सेंटर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सत्यापन नियमों की अनदेखी पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली विकासनगर पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से गुम हुए 3 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 15 मोबाइल फोन टीमों ने सफलतापूर्वक रिकवर किए और तकनीकी जांच और सतत प्रयासों के बाद बरामद किए गए सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिए गए। अपनी कीमती मोबाइल वापस पाकर लोगों ने विकासनगर पुलिस का आभार जताया। पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल आमजन का भरोसा मजबूत किया बल्कि ये भी साबित किया कि संवेदनशील पुलिसिंग के जरिए जनता को राहत पहुंचाना प्राथमिकता है। पुलिस ने नागरिकों से अपने मोबाइल सुरक्षित रखने और सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून से खबर है, जहां पर एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा जनपद में सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के आंतरिक मार्गों पर व्यापक स्तर पर जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि अपराधों की रोकथाम के साथ कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनी रहे। पुलिस प्रशासन का लक्ष्य आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकना है। दिनेशपुर से साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार ये युवक अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किए गए देकर ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल करवा दे रहे थे और जिन खातों में देश भर से ठगी की गई रकम जमा की जाती थी। पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि बेरोजगारी और लालच के चलते युवाओं को इस साइबर जाल में फंसाया जा रहा था, जबकि असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे रहकर सुरक्षित थे। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। ये साइबर फ्रॉड का एक मैटर है जो दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है और उसमें हमने 5 लोगों को भी अरेस्ट किया है। ये लोग अपने अकाउंट किराए पे दे रहे थे और फैसिलिटी भी कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल को इस चीटिंग के पैसे को रूट करने के लिए। तो मेरा यही मैसेज है कि लोग अवेयर रहें, अपने अकाउंट किसी को किराए पे ना दें। मैं आपको सिर्फ इतना ही। दिनेशपुर में किसान सहकारी समिति पर खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने समिति परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि उन्हें जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और प्रति एकड़ केवल 1 कट्टा खाद देने की बात कही जा रही है, जो बुवाई के समय बेहद अपर्याप्त है। किसानों का कहना है कि फसल बुवाई का समय होने के बावजूद उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो सभी समितियों में तालाबंदी कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। आज किसान खाद के लिए परेशान है और उनको हर बार के लिए ये कह रहे हैं कि 1 कट्टा खाद मिलेगा। जिसके पास 3 एकड़ जमीन है उनको वो बुला रहे हैं कि 5 बार आ जाओ, थोड़े थोड़े ले जाओ। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है खाद की आ रही है। सारा दिन किसान यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बहसबाजी करते हैं। क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उनकी धान की फसल तैयार है, उसमें खाद डालनी है। अब 1 हेक्टर पे 1 कट्टा खाद का कर रखा है, वो भी 1 महीने में 1 बार। किसान आज दिनेशपुर सहकारी समिति में परेशान होकर पहुंचा है। एक सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ है कि 1 महीने में 5 कट्टा यूरिया, 2 कट्टा DAP, चाहे वो 8 एकड़ जमीन हो चाहे 2 हेक्टर हो, और जिसका 1 एकड़ जमीन है तो 1 ही कट्टा मिलेगा। तो यही किसानों का कहना है कि किसान जब धान लगाते हैं, गेहूं बिजाई करते हैं, गन्ना बिजाई करते हैं, 15 दिन में 1 बार खाद डालना ही पड़ता है, नहीं तो कल्ला मारना बंद कर देता है।